नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 इंच का कॉइल बनाएंगे। ये TW का 2100 वाट का कॉइल है और ये देखिए हमारा 5 इंच का डाई है। इस डाई के ऊपर हम 5 टर्न 7 नंबर की PVC शीट लपेट लिए हैं और उसके ऊपर फिर हम सेलो टेप लगा दिए हैं। और ये देखिए इसमें आपको छोटे छोटे 7 नंबर की टुकड़ी लगानी है, जिससे आपको जब कॉइल आप निकालेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगा। ये डाई को हम मशीन के ऊपर सेट कर दिए हैं। इसके ऊपर हम ये 7 नंबर का फ्लैक्स का इनर चेपी लगाएंगे और ये 7 नंबर की ही टिल पेपर हम इसके ऊपर कॉइल बनाएंगे, इन आउट कॉइल बनाएंगे। दोस्तों ये 7 नंबर का ही टिल पेपर ही यूज़ करना है 5 इंच के कॉइल में। 4 इंच के ऊपर जो भी कॉइल आप बनाएंगे उसमें आपको टिल पेपर पे ही कॉइल बनाना है और 7 नंबर के ऊपर या तो 7 नंबर का ही टिल पेपर में कॉइल बनाना है। तो चलिए दोस्तों ये कॉइल बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये TW का स्पीकर है, 2100 वाट का स्पीकर है। इसका 30 mm का कॉइल बनेगा और हम 27 गेज वायर में बनाएंगे जो मिलन कंपनी का है और वो DC वायर है। दोस्तों DC वायर में कॉइल बनाने से कॉइल का लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है। वायर थोड़ा महंगा मिलता है बट कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो पॉलिएस्टर वायर है जो पंखे में यूज होता है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो जलने लगता है। बट DC वायर का जो टेम्परेचर होता है वो 200 से 220 डिग्री होता है, तो कॉइल का हमारा लाइफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम डाई बना करके वाइंडिंग मशीन के ऊपर लगा दिए हैं और इसमें PVC के छोटे छोटे टुकड़े भी लगा दिए हैं, जिससे कॉइल को हमें जब कंप्लीट हो जाएगा तो निकालने में आसानी होगी। और अब हम इसमें चेपी पेपर लगाएंगे। तो चेपी पेपर के ऊपर हम मास्किंग टेप लगा करके और फिर उसको चेपी पेपर को उल्टा घुमा करके आपस में चिपका दे रहे हैं दोनों का मुंह, जिससे चेपी पेपर हमारा डाई के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। और चूंकि कॉइल की लंबाई ज़्यादा है और PVC शीट छोटा है तो है कि हम छोटी सी PVC टुकड़ी लगा दे रहे हैं जिसमें हम वायर टेप चिपकाएंगे। इसको हम एरालाइट से बनाएंगे। तो एरालाइट बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। ये 2 ट्यूब में आता है और दोनों को बराबर मिक्स किया जाता है और जब एरालाइट का कलर आपका मिल्किश कलर हो जाए तो अब समझ जाइए कि आपका एरालाइट तैयार हो गया है। तो अब इस एरालाइट को हम चेपी पेपर के ऊपर एक 7 नंबर की PVC शीट से अच्छी तरीके से फैला ले रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम निकाल ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कॉइल जो है 27 नंबर गेज की वायर से बनाएंगे। ये DC वायर है और मिलन कंपनी का है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि DC वायर का हीट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 200 से 220 डिग्री ये हीट टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। तो इसको आपको लपेटते जाना है। पुराना कॉइल जैसा हम आपको बतला चुके हैं कि वो 31 mm का बना हुआ था, तो यहाँ हमें कॉइल 31 mm का बनाना है। ये हमारा पहला वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। हम अब इसको माप लेते हैं वर्नियर से। तो वर्नियर से मापने के बाद देखिए ये लगभग 31 mm का ही कॉइल बना है, 30.5 mm का है। तो अब हम इसके ऊपर एरालाइट लगाएंगे जिससे ये अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाएगा और वही 7 नंबर की PVC शीट से हम इसको पूरा अच्छी तरीके से फैला देंगे। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लेयर में जो है हमें विदाउट एरालाइट के ही वाइंडिंग करना है और उसके बाद जब वाइंडिंग हो जाने के बाद एरालाइट लगाना है। आप चाहे तो नीचे भी एरालाइट लगा सकते हैं बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए एरालाइट अच्छी तरीके से फैल गया है, तो जो एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम निकाल दे रहे हैं और जो हमारा तार का लास्ट लेयर है उसमें हम फिर से एरालाइट लगा दे रहे हैं ताकि उसका जोड़ जो है टिल पेपर में अच्छी तरीके से पकड़े। यहाँ हम ये 7 नंबर की टिल पेपर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम पहले से एरालाइट लगा करके रखे हुए थे। अब हम इसको इसके ऊपर गोल घुमा करके टिल पेपर के दोनों छेड़ों को मिलाते हुए आपस में हम उसको मास्किंग टेप से चिपका देंगे। यहाँ पे आपको एकदम टाइट चिपकाना है ताकि बीच में एयर का गैप ना हो। और फिर जो हमारा अंदर का तार का लेयर है उसको बाहर निकाल करके जहाँ टिल पेपर का जॉइंट है वहाँ से बाहर निकाल लेना है और फिर टिल पेपर के बाहर उसको चिपका देना है। दोस्तों यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि टिल पेपर का जहाँ जॉइंट होगा वहाँ कम से कम 2 से 3 mm का गैप रहेगा। इसके बाद हम टिल पेपर को PVC टेप से लॉक कर दे रहे हैं। PVC टेप से लॉक करने का रीज़न ये है कि खींच के रखता है तो चेपी पेपर जो अंदर का है वो और अपना जो टिल पेपर है उसको अच्छे से चिपका के रखेगा। और दोस्तों यहाँ पर अब जो हम वायर चिपकाने के लिए 7 नंबर का PVC शीट डाले थे उसकी भी ज़रूरत नहीं, निकाल दे रहे हैं और फिर PVC टेप के ऊपर मास्किंग टेप चिपका दे रहे हैं, क्योंकि PVC टेप गर्म होने के बाद फैल जाता है और फिर हमारा जो इनर पेस्टिंग है वो लूज हो जाता है। तो मास्किंग टेप चिपका देने से ज़रा सा भी लूज नहीं होगा। टिल पेपर अच्छे से जाम हो गया है। अब इसको हम बाहर वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए टिल पेपर का हम मास्किंग टेप निकाल दे रहे हैं और इसके ऊपर हम वापस एरालाइट अच्छी तरीके से फैला दे रहे हैं। एरालाइट यहाँ हमें वही 7 नंबर की PVC शीट से फैलानी है और काफ़ी अच्छी तरीके से फैलानी है। और उसके बाद फिर हम फाइनल जब फिनिशिंग करेंगे तो वायर के ऊपर भी एरालाइट लगाएंगे। तो ये देखिए एरालाइट हम अच्छी तरीके से फैला दिए हैं।
उसके बाद जो हमारा अंदर का जो वायर है उस वायर को हम बाहर निकालेंगे और जो हमारा फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर ही रख करके धीमे हाथों से हम पहला लेयर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम पूरा वाइंडिंग करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा 30 mm वाइंडिंग कर लेना है। जब 30 mm आपका वाइंडिंग हो जाएगा तो तार लॉक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। ये देखिए वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम वायर को बाहर मास्किंग टेप से लॉक कर देंगे और उसके बाद अब हम इस वायर को सेट करेंगे। दोस्तों कभी भी हैंडमेड वायर अगर आप वाइंडिंग करते हैं तो आपके वायर के बीच में गैप आना लाजमी है। तो आप एक सुई लीजिए और उसे सबसे पहले आप नीचे वाला जो टर्न है आपका पहला उसको सेट कीजिए। जो नीचे वाले तार है जस्ट उसके ऊपर उसको सेट कीजिए। उसके बाद 3 तार पकड़ करके आप गोल गोल घुमाते चले जाइए और उसको एक साइड लगाते चले जाइए। तो जो भी गैप होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आप पूरे वायर को वन साइड कर लीजिए। जब आप पूरे वायर को सेट कर लेंगे तो आराम से 4 से 5 टर्न आपका वायर और भी लगेगा। ये देखिए हम धीरे धीरे आधे से ज़्यादा वायर को सेट कर दिए। यहाँ पे आपको धीरे धीरे 3 से 4 तार पकड़ करके ही सेट करते चले जाना है। वायर आपका एकदम चिपकते चला जाएगा और ज़रा सा भी कॉइल के बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। बट ये सेटिंग आप सिर्फ इन आउट कॉइल में ही कर सकते हैं। अगर दोनों वायर आउटर रहेगा तो आप ये सेटिंग नहीं कर सकते हैं। ये देखिए गैप आपको क्लियर अब दिख रहा होगा। चेपी पेपर के ऊपर कॉइल का तार जो है अच्छी तरीके से सिमटा गया है। पूरा वायर लगभग वन साइड अच्छे से सिमट गया है। तो अब हम इसमें जो गैप हुआ है उसमें फिर से वाइंडिंग कर लेते हैं। ये देखिए हम चेपी पेपर निकाल दिए और वायर को फिर से वाइंडिंग कर दिए। 6-7 टर्न इसका वाइंडिंग हो गया। उसके बाद अब हम वायर को वापस चेपी पेपर के ऊपर चिपका देंगे। अब हम आपको वर्नियर से माप करके दिखलाते हैं। ये 31 mm का ही कॉइल बना हुआ है। तो अब हमें चूंकि और वायर लपेटना नहीं है तो अब हम वायर को अच्छी तरीके से खींच करके चेपी पेपर से चिपका करके काट देंगे। अब जो हमारे कॉइल के दोनों छड़े बाहर के निकले हुए हैं उसको अच्छी तरीके से एक दूसरे से चिपकाते हुए सेट कर देंगे, जिससे जब हम लीड वायर के लिए वायर निकालेंगे तो वहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से निकले। और फिर कॉइल के ऊपर हम एरालाइट लगा करके अच्छे से फैला ले रहे हैं। ये देखिए कॉइल के ऊपर एरालाइट अच्छे से फैला दिए हैं। अब इसको हम हॉट गन से गर्म कर देंगे, जिससे हमारा ये एरालाइट जो है वो पिघल करके अच्छे से सिमट जाएगा और इसमें काफ़ी चमक आ जाएगा और एकदम पानी के कलर का हो जाएगा। यहाँ हॉट गन से गर्म करने के पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा चेपी पेपर में दोनों साइड एरालाइट लगा हुआ है वो, और कॉपर जो नीचे हमने लगाया है उसमें जो एरालाइट लगा है वो, और आउटर में जो हमने एरालाइट लगाया है वो आपस में पिघल करके सिमट जाए। और फिर ये देखिए हम वापस 7 नंबर की चेपी पेपर से इसको एकदम अच्छी तरीके से स्मूथ कर ले रहे हैं। कहीं पे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एरालाइट नहीं छोड़ा और जो एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम निकाल दे रहे हैं। अब ये काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए सेट हो गया है। आप भी देख सकते हैं, नज़दीक से देखिए। इसके बाद हम इसको भट्टी में डाल देंगे। भट्टी में हम गर्म करने के लिए 200 वाट के 2 बल्ब लगाए हैं और लगभग 15 मिनट हम इसको भट्टी में पकाते हैं। 15 मिनट में एरालाइट अच्छी तरीके से पक जाता है और कॉइल रेडी हो जाता है। 15 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए हम कॉइल निकाल लेते हैं। कॉइल काफ़ी अच्छा बना है और काफ़ी स्मूथ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा चमक रहा है। अब ये देखिए कॉइल निकालने के लिए जो हम साइड में 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियाँ लगाए थे उसको हम निकाल दे रहे हैं। ये टुकड़ियाँ निकालने से कॉइल काफ़ी ईजी आसानी से निकल जाएगा। अगर ये टुकड़ियाँ नहीं लगाएंगे तो आपको कॉइल निकालने के लिए एकदम पसीने छूट जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से कॉइल निकल आया है और कॉइल की चमक बता रही है एकदम काफ़ी अच्छी तरीके से पका है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अब इसमें हम चेपी पेपर लगाएंगे तो उसके लिए हम अंदर से 3 मीटर का लगभग 7 नंबर का ही पीवीसी का रोल हम डाल करके पेस्ट कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि जब हम कॉइल को कुछ भी प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो हमारा कॉइल आउट नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से जो है उसको पकड़ करके रखेगा। और जो कॉइल का हमने डाई बनाया था वो तो इसके ऊपर चिपका ही हुआ है। अब हम जो मास्किंग टेप और पीवीसी टेप लगाए थे उसको हम टिल पेपर के ऊपर से निकाल दे रहे हैं। ये देखिए हमने टिल पेपर ज्वाइंट के लिए भी जो मास्किंग लगाया था उसको भी निकाल दे रहे हैं। कॉइल रेडी हो गया है। अब हमें इसमें छेड़ा निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा बाहर का छेड़ा है उसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर इसके नीचे हमारा अंदर का छेड़ा आएगा जो अंदर की साइड से निकला है वो। दोस्तों कभी भी जो अंदर की साइड से छेड़ा निकलता है वो स्पीकर का पॉजिटिव माना जाता है। तो ये वाला छेड़ा पॉजिटिव है अगर आपका स्पीकर ब्रांडेड है तो। और ये देखिए ये बाहर का छेड़ा है। दोनों छेड़ा अब हम कैंची से काट देते हैं। बाहर का छेड़ा नेगेटिव होता है और अंदर का छेड़ा पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो कॉइल हमारा जो है एरालाइट से पैक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्पेप 7 से पेस्ट करेंगे तो कॉइल का जो हमारा वायर है यहाँ पे वीक हो जाता है।
क्योंकि इधर एरा लाइट जॉइंट है और बाहर भी हम एरा लाइट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करने के लिए फेविक्विक यूज़ कर रहे हैं जो 5 मिनट में सूख जाता है। यहाँ पे 5 मिनट में सूखने वाला कोई भी एडहेसिव आप लगा सकते हैं। फेविक्विक लगा करके हम छोड़ दे रहे हैं, ये 5 मिनट में सूख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉइल हम फिर से आपको माप के दिखा रहे हैं, 30.7 mm का कॉइल हमारा फाइनल बना है। अब इसमें हम चेपी पेपर लगाएंगे, तो इसके लिए हम स्पेप 7 टिल पेपर के ऊपर लगा करके अच्छी तरीके से फैला ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अगर एरा लाइट से भी पेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप एरा लाइट से भी या बोन टाइट से भी पेस्टिंग कर सकते हैं। बना करके आपको चेपी पेपर में और ये टिल पेपर में अच्छी तरीके से एरा लाइट या बोन टाइट फैला लेना होगा, और उसके बाद चेपी पेपर चिपका करके ऊपर से फिर आपको मास्किंग टेप चिपका देना होगा, जिससे बाहर का चेपी पेपर अच्छे से चिपका रहे, और जब एरा लाइट या बोन टाइट सूख जाएगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग या हम भी यहाँ पे स्पेप 7 ही यूज़ करते हैं। स्पेप 7 भी काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए चेपी पेपर के ऊपर हम स्पेप 7 पहले से लगा करके रखे थे। अब चेपी पेपर लगाने का तरीका ये है कि कहीं से भी आप तार का जो लास्ट लेयर है वहाँ से सटाते हुए चेपी पेपर को अपने अंगूठे की सहायता से दबाते हुए फैलाते चले जाइए, और जहाँ पे आपका कॉइल का वायर निकला है वहाँ नाखून से उसको दबा दीजिए, और उसके बाद फिर आगे अपने अंगूठे से फैलाते हुए कंप्लीट लास्ट जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहाँ तक लेकर चले जाइए। यहाँ पे चेपी पेपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसको हम कैंची से काट दे रहे हैं, और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर से हम पूरे चेपी पेपर को अच्छी तरीके से दबा करके पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो स्पेप 7 है वो चेपी पेपर में लगा है वो, और जो टिल पेपर में लगा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा कॉइल रेडी हो गया है। अब हम जो इसके एक्स्ट्रा चेपी पेपर उसको नाखून से दबा दे रहे हैं, और वायर को हम थोड़ा सा फाड़ करके निकाल ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉइल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो उसको हम बाद में हम आपको दिखाएंगे, उसको हम कैंची से काट देंगे। क्योंकि हैंडमेड कॉइल है दोस्तों, तो इसमें वायर के ऊपर जो है सो कोटिंग लगा हुआ है, उसको हम जला करके ये देखिए आपके सामने निकालते हैं, और फिर इसको हम माप करके आपको दिखाएंगे कॉइल का ओम्स कितना बना है। नॉर्मली कॉइल 8 ओम्स का होता है, और ये भी कॉइल हमारे 7 से 9 ओम्स के बीच बना होगा। हम माप लेते हैं, अभी तक हमें भी नहीं पता कितने ओम्स का बना है, लेकिन जब हम इसको छेड़े को साफ़ कर लेंगे जीरो पॉलिश पेपर से तो इसमें मीटर में हमें बताएगा। तो ये देखिए साफ़ हो गया है। अब हम मीटर रख करके चेक करते हैं। आप भी देख सकते हैं दोस्तों ये 8 ओम्स का कॉइल बना हुआ है, और स्पीकर हमारा 8 ओम्स का है, तो कॉइल एकदम परफेक्ट बना है। अब हम अंदर जो पीवीसी का सीट लगाए थे उसको निकाल देते हैं, और जो डाई हमने बनाया था उसको भी डाई का पीवीसी सीट निकाल देते हैं। कॉइल हमारा एकदम क्लियर बाहर निकल आया है। अब इसको हम आपको जो है सो स्पीकर में लगा करके अब हम आपको दिखलाते हैं कॉइल कितना फ्री जा रहा है, और आउट में कितना फ्री है, और इन में कितना फ्री है। इनर में कितना इसमें पीवीसी सीट लगेगा और आउटर में कितना पीवीसी सीट लगेगा, और उसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए यही स्पीकर है, TW है, 2100 वाट का स्पीकर है, काफ़ी फ्री आ जा रहा है। इसमें हम 7 नंबर का 2 लेयर सीट पहले हम अंदर डालते हैं। इसके बाद हम इस कॉइल को पोल के ऊपर बिठा लेते हैं। पोल के ऊपर ये कॉइल काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी फ्री आ जा रहा है। आप भी देख सकते हैं एकदम फ्री आ जा रहा है। तो मतलब अंदर हमें 5 नंबर की सीट से 2-3 सीट जाम करनी होगी, और ये देखिए 10 नंबर का एक सीट हम चारों साइड घुमा के आपको दिखला दे रहे हैं। तो बाहर से 10 नंबर की सीट काफ़ी फ्री गया, और अंदर 7 नंबर की 2 सीट है। तो मतलब कॉइल हमारा एकदम सेंटर में काफ़ी अच्छा तरीके से बैठा है। अब हम इसमें VCC का होल करेंगे। तो VCC होल करने के लिए पहले हम स्पाइडर रख करके माप लेते हैं। तो क्योंकि स्पाइडर जहाँ पे हमारा बैठेगा उसके नीचे VCC होल होगा तो ही हम VCC होल करेंगे, अदरवाइज हम VCC होल नहीं करेंगे। तो ये देखिए स्पाइडर हम रख करके माप कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा कॉइल थोड़ा बड़ा है तो उसको हम कैंची से काट दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा कॉइल रहेगा तो VCC होल नहीं बनेगा और वो एक्स्ट्रा जो है सो पेपर के ऊपर उठा रहेगा। तो जितना हमें लगभग 7 से 10 mm पेपर में बाहर चाहिए मुझे, उतना रख करके हम काट दे रहे हैं। और ये देखिए कंगारू जो पेपर पंचर होता है जिससे आप पेपर में पंच करते हैं, उससे हम कॉइल में VCC होल कर दे रहे हैं। VCC होल करने से क्या है, कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। होता क्या है कि कॉइल जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो कॉइल हीट होता है, तो सेंटर पोल में देखिए एक होल होता है, उससे जो अंदर का वाइंडिंग है वो तो ठंडा होता है, लेकिन आउटर वाइंडिंग जो है वो बास्केट और स्पाइडर के बीच में जो हवा होता है गर्म होकर के कॉइल को और हीट करते रहता है। बट ये VCC होल से वो फिल्टरेशन होकर के हवा अंदर से निकल जाता है और कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि कॉइल ठंडा होते रहता है। तो आप यहाँ पे कॉइल का सेंटरिंग देख सकते हैं, लगभग हम 15% बाहर रखे हैं इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।